हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज की इस वीडियो में फर्स्ट टाइप है जब ब्याज तिमाही या छमाही जोड़ा जाए। और फर्स्ट क्वेश्चन है वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1 से 1/2 वर्ष में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक यानी आधा वर्ष जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 हो। देखिए, हमें राशि ज्ञात करनी है। राशि यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। और कह रहा है कि 1 से 1/2 यानी 1.5 वर्ष। ये 1 वर्ष और ये 1/2 यानी आधा वर्ष, यानी 1.5 वर्ष, 1 वर्ष और 6 महीना में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष यानी 6 महीना पर ब्याज लिया गया है। जोड़े गए तो चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी बताई हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है कि यहाँ पर हमारा 1.5 वर्ष कह रहा है। देखिए, 1.5 वर्ष कह रहा है और यहाँ पर अर्धवार्षिक दिया हुआ है। अर्धवार्षिक का मतलब ये है ना कि जो हम ब्याज 1 वर्ष पर लेते थे और फिर उसको मूलधन में जोड़ते थे, वही ब्याज हम 6 महीने का ब्याज लेंगे और उसको फिर मूलधन पे जोड़ के 7वें महीने से उसको हम नया जो मिश्रधन बना होगा, ब्याज को मूलधन में जोड़ कर जो मिश्रधन बनेगा उसको 7वें महीने से नया मूलधन बना के आगे लेके जाएंगे। यानी जो काम हम 1 साल पे करते थे उसे हम 6 महीने पे करेंगे, ब्याज 6 महीने पे जोड़ा जाएगा। अर्धवार्षिक का मतलब ये हुआ। तो अगर 1.5 वर्ष हमारे पास है यानी 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह है, 1.5 वर्ष है हमारे पास। तो अगर हम 6 माह कर उसका ब्याज जोड़ेंगे तो एक 6 माह पर, एक वर्ष पर और एक फिर 1.5 वर्ष पर, यानी 3 किस्त हमारा बनेगा। तो 3 किस्त बनेगा तो ये भी हमारे 3 साल के बराबर ही हो जाएगा। और जब यहाँ पर अर्धवार्षिक दिया है ना तो ये जो ब्याज है ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 वर्ष है यानी इसका 2 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। मतलब 3 इसका किस्त जोड़ा जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 वर्ष मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वह सूत्र है 3 वर्षों के लिए, यहाँ पे 3 वर्ष दिए हैं यानी 3 किस्त। 3 वर्ष का मतलब ये होता है कि 3 किस्त हम देंगे, चाहे 4 वर्ष रहेगा तो 4 किस्त हमें देना है। तो यहाँ पर वो मतलब वही रह जाएगा क्योंकि हमें 3 वर्ष यहाँ पर नहीं है, 1.5 वर्ष है, लेकिन 6 महीना पे देना है तो हम 3 किस्त देंगे। तो ये क्वेश्चन इस सूत्र पर हम कर सकते हैं। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बराबर मूलधन गुणित दर का स्क्वायर कोष्ठक में 300 प्लस दर बट्टा 100 का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 244। तो 244 बराबर मूलधन में पता नहीं तो हम x मान लेंगे, गुणे दर का पावर 2। तो जब यहाँ पर अर्धवार्षिक है तो यहाँ का जो ब्याज है वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 10% वार्षिक ब्याज है, इसको हम आधा करेंगे 6 महीने के लिए तो 5% हो जाएगा। तो दर की जगह पर हम 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर और फिर कोष्ठक में 300 प्लस दर की जगह पर 5 बटा में 100 का पावर 3। ठीक है, तो ये 244 बराबर x गुणे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, गुणे 300 प्लस 5 यानी 305 बटा में 100 का पावर 3 करेंगे यानी 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, 25 से 100 जाएगा 4 बार में और 305 जाएगा 5 से 61 बार में और 305 जाएगा 20 बार में। अब 61 से 244 को भाग करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप बट्टा में 1 लगा सकते हैं। तो 4/1 बराबर x बट्टा में 4 गुणे 20 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तिर्यक पक्षांतर गुणा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई x के साथ, तो 1 गुणे x यानी x और 4 गुणे 4 गुणे 20 गुणे 100 होगा। तो चच्चों का 16, 16 दूनी का 32 और 1 और 2 3 0 बढ़ जाएगा यानी x का मान 32,000 जाएगा। और x सामान्य थे मूलधन के लिए तो मूलधन हमारा हो जाएगा 32,000। ऑप्शन नंबर बी।
हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाए। तो जब भी गुना दे से भिन्न में, तो जो अंश होता है वो मिश्रधन हो जाता है और जो हर होता है वो मूलधन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंश मिश्रधन हो जाएगा 25 और मूलधन हो जाएगा 16। और अगर हमें ब्याज की जरूरत पड़ेगी तो हम इस मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो ब्याज भी आ जाएगा। तो इस सूत्र पे हम इसको रख के सॉल्व कर देंगे। मिश्रधन कितना है 25 बराबर मूलधन 16, कोष्टक में 1 प्लस दर हमें निकालना है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें निकालना है। तो दर की जगह पर हम r लिख देंगे बटा में 100 और पावर इसका समय, तो पावर हो जाएगा हमारा 2। तो अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा है, तो जब बराबर की साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो ये 25/16 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 100 एकम 100 प्लस r बटा में 100 का पावर 2। ठीक है, तो अभी जो 25/16 है हम इसको भी पावर के रूप में लिख सकते हैं। 25 5 का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर है, तो 5/4 का पावर 2 कर सकते हैं हम। 25 5 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसके बराबर ये होगा। इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं बराबर 100 प्लस r बटा में 100 का पावर 2। तो घातांक का ये नियम है कि अगर दोनों से बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ जो पावर है घात है वो अगर बराबर है तो हमारा आधार भी बराबर होगा, और अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ का जो घात है वो बराबर है, तो ये घात हट जाएगा और ये आधार आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको इधर करके लिख लेते हैं 5/4 बराबर हो जाएगा 100 प्लस r बटा में 100 के। तो बराबर का चिन्ह तो अंश से अंश और हर से को हम भाग कर सकते हैं। अंश में भाग कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह रहता तो हम भाग कर लेते, लेकिन हर में कोई चिन्ह नहीं तो हर से हर को हम भाग कर सकते हैं। तो 4 से 100 हो जाएगा 25 बार में, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। 1 का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो नहीं रह जाएगा 100 प्लस r बराबर 25 बचे 125। तो r बराबर 125 और ये प्लस 100 बराबर से हो जाएगा तो -100। तो 125 में 100 को माइनस करेंगे तो 25%। ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है, 1800 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया है, तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की है। 1800 रुपये का यानी 1800 रुपये मूलधन है का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% हमारा दर है, एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया है, यानी 378 रुपया ब्याज है, तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की है, यानी हमें समय बताना है। तो यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है, तो अगर मूलधन दिया है और ब्याज दिया है, तो अगर मूलधन और ब्याज को जोड़ दे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिश्रधन आ जाएगा। तो मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस 10/100 का पावर समय। तो 1800 प्लस 378 करेंगे तो 8178 आ जाएगा। तो ये जो होगा ये हमारा मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन की जगह पर हम इसे लिख लेंगे 8178 बराबर मूलधन है हमारा 1800 रुपया, कोष्टक में 1 प्लस दर है 10%, 10/100 और समय हमें निकालना है, तो समय की जगह पर हम n लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, तो जब बराबर से रहेगा तो भाग में बदल जाएगा। तो 2178 बटा में 1800 बराबर, यहाँ पर भी आप 1 0 से 1 0 को भाग कर सकते हैं। 10 से कम 10, 1 11/10 का पावर n। तो अब देखिए ये बटा में है तो इसको भाग कर सकते हैं। तो ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, हाथ से लिखा 3, 9 चौका 36, हाथ से लिखा 18
9 दूनी 18 और 9 से कटेगा 9 दूनी 18 0 0। 2 से कटेगा 100 बार में और 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 दूनी का 4 2 एकम 2, तो यानी होगा 121/100 बराबर 11/10 का पावर n। तो देखिए 121 11 का स्क्वायर है, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। 121 11 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है, तो 11/10 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा और इतना बराबर 11/10 का पावर n। अब मैं आपको बताई हूँ कि घातांक का नियम है कि अगर दोनों घात बराबर है तो दोनों इसका मतलब दोनों आधार भी बराबर है और अगर दोनों आधार बराबर है तो दोनों घात भी बराबर है। तो यहाँ पर दोनों आधार बराबर 11/10 11/10, यानी दोनों ये घात भी बराबर होंगी, यानी 2 बराबर n या n बराबर 2, तो n बराबर 2 वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए और आप चैनल पर तो चलो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपका तक पहुँच पाए। मिलते हैं वीडियो में, तो बाय।